औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैल्यूज़ को फैक्टराइज किस तरह से किया जाता है, उसके बाद पावर्स को किस तरह से ख़त्म किया जाता है, पावर्स को किस तरह से सेपरेट किया जाता है, और स्क्वायर रूट को किस तरह से हम लोग वैल्यू में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट जो है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। इसका थर्ड पार्ट आज डिस्कस करेंगे। इसके थर्ड पार्ट में हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हुई हैं, हमने इसको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/2। सो हम लोग अपना लॉ ऑफ रेडिकल को यूज़ करते हुए इसके जो स्क्वायर रूट्स थे उसको हम लोग सेपरेट करेंगे। लॉ ऑफ रेडिकल्स में भी हम लोगों ने यही किया था कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट्स दिए गए थे हम लोगों ने किया था उनको सेपरेट। यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ यूज़ करेंगे कि हम लोग किस तरह से सेपरेट करते हैं। सो एक वैल्यू हमारे पास ये थी, दूसरी वैल्यू ये थी और तीसरी वैल्यू हमारे पास ये थी। हमने इन तीनों के स्क्वायर रूट जो थे वो सेपरेट कर दिए थे। एक स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ गया, एक इसके ऊपर आ गया और एक इसके ऊपर आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 216 को किया फैक्टराइज। 216 को जब हम लोगों ने किया फैक्टराइज, 321, 3 7 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6, 72 आ गया। उसके बाद हमने किया 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी, 3 4 ज़ार 12। उसके बाद हमारे पास आ गया 24। अब हम लोग 24 को करेंगे फैक्टराइज। 24 को जब किया हमारे पास आया 3 8 ज़ार 24, पीछे 8 बचा, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 इज़ 2। सो हमारे पास आ गया 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब। हम लोगों ने इसे इस फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसकी जो पावर थी वो एज इट इज़ ही रहने दी। अब स्क्वायर रूट 25 था, 25 की जगह पर हम लोग लिख सकते थे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 ही होता है। 1/2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, ये डेसिमल फॉर्म में थी, डेसिमल फॉर्म को हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। ये हम लोगों ने 1.1 में सीखा था। उसके बाद हम लोग इसको जब कर दिया हमारे पास आया 4 डिवाइडेड बाय 100। अगेन देख लें किस तरह से किया कि हम लोग पॉइंट की जगह पर लगाते हैं एक फ्रैक्शन में, और बाकी जितनी भी उसमें वैल्यूज़ दी गई हों हमारे पास, हम उनकी जगह पर ज़ीरोज़ यूज़ करते हैं। पॉइंट की जगह पर आया एक और पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ थी, हमने दो वैल्यूज़ की जगह पर दो ज़ीरोज़ यूज़ किए। उसके बाद हमने क्या किया, इसको एज इट इज़ ही रहने दिया। देन हमने ये किया कि इसकी जो पावर थी, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। पहले इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, देन इसकी जो पावर थी उसको मल्टीप्लाई किया इस पावर के साथ। तो आ गया ये 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। 3 जो था वो 3 से कैंसिल, ये 3 जो था ये भी इससे कैंसिल। स्क्वायर रूट एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय, ये 2 2 से हो गया कैंसिल, पीछे बचा हमारे पास स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 का जब हम लोगों ने फैक्टराइज किया हमारे पास आया 2 का स्क्वायर। इसकी पावर भी वही थी और इसकी पावर भी वही थी, ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी पावर अलग लिख ली और इसकी पावर हम लोग अलग लिख लेंगे। 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 के इक्वल होता है, तो हम लोगों ने लिख लिया 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -3/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास बचा था 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर था 2 की पावर -3, 2 2 से कैंसिल हो गया, पीछे -3 बचा, डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3, ठीक है। ये जो स्क्वायर था इसका 10 का स्क्वायर, ये इस 2 से हो गया था कैंसिल। उसके बाद हमारे पास है आगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर था इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था। हम लोगों ने इसको एज इट इज़ ही रहने दिया और यहाँ पर जो स्क्वायर रूट था इसको सेपरेट कर दिया। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो हैं वो एक दूसरे से हो गए कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब, इन दोनों का था होल का स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने किया 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10। ये हम लोगों ने किस तरह से किया, इसकी पावर्स को किया सेपरेट, ठीक है। इसको कैंसिल करने के लिए इसकी पावर को किया सेपरेट। अगर हम लोग अगेन इसको पावर्स को ऐड करते हैं 2 + 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 10 की पावर 3 अगेन आ जाएगा।
ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी पावर को किया सेपरेट, 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 आ गया, डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इसका था होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, हम लोगों ने स्क्वायर रूट को अलग अलग किया, 6 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 10। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से हो गए कैंसिल। पीछे हमारे पास बचा 6 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल हो गया, पीछे बचा 10 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास है डिवीजन की फॉर्म में। ठीक है, हम लोग इसको लेकर आए मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। हमारे पास जब भी कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो हम उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, ऊपर की चीज़ नीचे और नीचे वाली वैल्यू जो थी वो फ्रैक्शन के ऊपर चली जाती है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे की है। 6 स्क्वायर रूट 5 ये डिवीजन था, पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 10। सो 2 और 10 जो थे वो एक दूसरे से कैंसिल हो रहे थे, 2 माइनस 2 एंड 2 5s आर 10। कैंसिल किया, पीछे हमारे पास बचा 6 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 10। स्क्वायर रूट 5 और 2 जो थे स्क्वायर रूट 2 ये दोनों स्क्वायर रूट में थे। हम लोगों ने ये भी किया था लॉज ऑफ रेडिकल इंडेक्सेस में कि जब भी कोई दो चीज़ें हमारे पास स्क्वायर रूट में हों और वो मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम जो है उसको एक ही स्क्वायर रूट में करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोगों ने किया 6 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास पीछे आंसर बचा 6/5। ठीक है, सो यही इसका आंसर है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। सो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली हम लोगों ने किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें उसने हमें दो वैल्यूज़ दी हुई थी कुछ इस तरह से, तो दरमियान में उसने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया था। तो हम लोगों ने क्या किया था कि पहली वैल्यू को लेकर दूसरे वाले की सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया था और फिर दूसरे वाली वैल्यू को लेकर इन सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया था। हम लोगों ने अभी भी यही करना है, a की पावर 1/3 को लेंगे और इसको करेंगे इन सब से मल्टीप्लाई। a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3, इसको कर दिया इन सब के साथ मल्टीप्लाई। अब हम लोग लेंगे b की पावर 2/3 को, दरमियान में सिंबल प्लस का ही आएगा। ठीक है, हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। सो प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको कर दिया अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों की बेसिस सेम थी तो पावर्स को कर दिया ऐड। ठीक है, पावर्स हो गई ऐड, माइनस अब इसको किया इनके साथ मल्टीप्लाई, a की पावर 1/3 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 प्लस ये वाला a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 प्लस माइनस माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 प्लस 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 b की पावर 2/3 और b की पावर 4/3 हम लोगों ने लिख ली। उसके बाद इन दोनों की कर दी पावर्स ऐड। ठीक है, 1 + 2 3 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद माइनस बेसिस सेम थी, पावर्स को कर दिया ऐड, 1/3 प्लस 1/3 b की पावर 2/3 एज इट इज़ प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 एज इट इज़ प्लस a b दोनों की जो पावर थी वो थी सेम। ठीक है, दोनों की पावर सेम थी तो हो गया 2/3 a b मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 a b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 डॉट b की पावर 2/3 डॉट b की पावर 2/3। सो ये दोनों भी तो बेसिस सेम है, हम लोगों ने इनकी बेसिस भी सेम थी तो इनकी कर दी पावर्स को ऐड, a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 प्लस b और b की जो पावर्स थी वो सेम ऐड होनी थी तो क्योंकि बेस जो थी वो दोनों की सेम थी तो पावर को कर दिया ऐड, b की पावर 6/3। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से कुछ कैंसलेशन हो रही थी। ठीक है, अब ये देखें
ये भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में किया है, यहाँ पे कर लें, चाहे तो अभी से कर लें, चाहे नेक्स्ट स्टेप में कर लें, ठीक है। कैंसलेशन होगी। उसके बाद इन दोनों की जो किया था बेसिस को ऐड, ठीक है, बेसिस को ऐड करके आया 2/3, इन दोनों को कैंसिल किया, पीछे बच गया a की पावर 1 माइनस बेसिस को किया ऐड, ठीक है, बेसिस 1 करके पावर्स ऐड हो गई थी। उसके बाद पावर्स को ऐड किया, आया हमारे पास 2/3, b की पावर 2/3 प्लस यहाँ पे हम लोगों ने कैंसिलेशन की, उसके बाद प्लस ab की पावर 2/3 प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, ये 3 इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा था 2, सो b का स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि इसकी बेस भी तो अलग अलग थी लेकिन इसकी पावर सेम थी, तो हमारे पास पावर सेम हो तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई करके पावर को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, हम लोगों ने किया। उसके बाद हमारे पास ये माइनस का था, ये प्लस का था, लेकिन सेम ही था, सो प्लस माइनस वाली को हम लोग कर लेते हैं कैंसिल। अब हमारे पास बचा a प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, सो यही हमारे पास इसका आंसर है। अगेन देख लें हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या है कि हम लोगों ने इस वैल्यू को पहले इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस वैल्यू को इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम लोगों ने पावर्स को किया ऐड, ठीक है, पावर्स को ऐड करके हमारे पास आया था a की पावर 3/3 माइनस a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3, b की पावर 4/3 प्लस ab की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 और प्लस b की पावर 6/3, ठीक है, जिसको हम लोगों ने कैंसिल करके इसका स्क्वायर लिया था, b का स्क्वायर आ गया था। अब हमारे पास पीछे क्या बचा, a की पावर 1 माइनस a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 और b की पावर है 4/3। उससे नेक्स्ट है हमारे पास ये प्लस a b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 प्लस b का स्क्वायर। वैल्यूज़ कैंसिल हो रही थी, हम लोगों ने कर दी, उसके बाद पावर को एक करके दोनों वैल्यू को मिला दिया, ठीक है, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके पावर को हम लोगों ने एक ही जगह लिख लिया, पहले अलग अलग थी, हम लोगों ने पावर अब एक कर दी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से भी कैंसिलेशन की है, कैंसिलेशन के बाद हमारे पास पीछे बचा a प्लस बी का स्क्वायर, सो यही हमारे पास इसका आंसर है। होप्स हो कि आप लोगों को इसकी समझ आई हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसकी समझ नहीं आई आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।